वहीं पंचकुला में शिक्षा विभाग ने प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर प्रदेश के 138 मॉडल संस्कृति स्कूलों के प्रिंसिपल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने टीचर्स को संबोधित करते हुए कहा कि लीडरशिप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। कार्यक्रम में 16 पंचायतें आई, इसलिए मास्टरों से कह रहा है कि पंचायतों से संपर्क किया करो। आपको नहीं पता कि आप क्या हैं, गांव में आपका बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे गांव के मास्टर जी थे, उनका इतना रुतबा था कि गांव में अगर कोई फैसला नहीं होता तो लोग मास्टर जी के पास जाते थे। मास्टर जी फैसला देते थे तो मान लिया जाता था। ऐसी इज्जत मास्टर जी ने बना रखी थी। इसीलिए स्कूल में पंचायतों को बुलाया करो, कभी कभी चाय पी लो तो थोड़ा थोड़ा जुड़ाव होगा। वही फॉरेस्ट गार्ड था जो अंदर से फैक्ट्री में से उसको ट्रैक्टर ट्रैली में ना ड्राइवर को धक्का देके एक साइड में टाके उसके ऊपर बैठ के बाहर निकाल के ले आया। वही था जो पहले चोरी वालों के साथ चल रहा था, वही था जो उसने परिवर्तन कर दिया। तो मेरे आज ध्यान रहती जब धर्मपाल जी कह रहे थे कि लीडर की बात, तो ये लीडरशिप है। अगर उस जैसे जितेंद्र जी ने बताया, जितेंद्र जी का तो जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि जो उन्हें प्रयास किए, तो ये लीडरशिप ही है कि ये सारा कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो मेरा निवेदन है कि जैसे अभी कुछ पंचायतें आई, इन्होंने जैसे बताया सुरखपुर से थी कि 16 बच्चे थे, 250 की दौड़ से है, तमसपुर है, बट्टू कला है, ढाणी है, मेरे पास और भी कुछ पंचायतें आई। मैं बहुत प्रभावित हूं इनसे। इन्होंने अपने ही गांव से पैसे इकट्ठे कर लिए, गांव की पंचायत बुलाई और कहा कि भाई सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। टीचरों के साथ बातचीत, मैं जहां भी गांव में भी जाता हूं, मैं गांव वालों से भी कहता हूं कि भाई हम आपसे कुछ लेते नहीं है, बस आप एक दिन कभी जाकर ना हमारे प्रिंसिपल से जाकर मिल लो, हमारे टीचर से जाकर मिल लो, और आपने कहना सिर्फ जी कोई जरूरत हो मास्टर जी मारते बता दियो, आप कह दो, चाहिए नहीं मैंने तरह से कुछ भी, बस आप एक बार जाकर कह दे करो कि जी आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दियो, कहीं 10 रुपए खर्च होंगे तो हम देंगे, हमें चाहिए नहीं, वैसे हम अपना काम अपने आप कर लेंगे। मैं कहा हमारे प्रिंसिपल का हौसला बढ़ देगा। पर अब मैं आपसे कह रहा, वहां तो मैं उनसे कह रहा था, अब मैं आपसे कह रहा कि आप भी कभी कभी संपर्क करे करो, इनसे बुला ले करो। और मेरा एक और दूसरा मानना है कि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे, आप नौकरी नहीं कर रहे। आज तक आपने कभी भी, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, आपने बार बार सुना होगा मास्टर कोई नौकरी नहीं करने वाला आदमी नहीं है। नौकरी करने वाले और सारे लोग नौकरी करने वाले हैं, मास्टर नौकरी करने वाला आदमी नहीं। मास्टर तो राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति है। आप मेरे पास हम, आपने देखा भी होगा, हम पूरा वो करते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने लग रहे। तो उस जिम्मेदारी को आप महसूस करें कि भी मेरी जिम्मेदारी है। आप एक बार महसूस कर लो कि मेरी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन निश्चित तौर से आएगा। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मेरे से बहुत लोगों ने कहा था फंस गया, कहां फंस गया, रोज की रोज इनकी यूनियन कुछ ना कुछ तेरे खिलाफ करती रहेगी, मतलब तुझे तो होश नहीं आने देने के बिल्कुल भी। ये इतनी समस्याएं इनकी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये है वो है, फलाना टिकड़ा। लेकिन आप महावीर जी से पूछ लो, मैं चले जाऊंगा बाद में, कर लियो बात। मैंने महावीर जी को बुलाया था और मैंने महावीर जी से कहा कि भाई लोग तो कह रहे कि मैं फंस गया, पर मुझे लग रहा कि शायद सबसे बढ़िया काम मुझे ही मिल गया, कि ईश्वर ने शायद ऐसा यकीन कर लिया कि भाई इसको भेज दो वहां और ये काम इसने करना। मेरे और आपके जुम्मे सबसे बढ़िया काम परमात्मा ने लगा दिया, क्योंकि मेरे पास छठे लोग हैं, ऐसे छठे लोग जो अभावग्रस्त हैं। मैंने उनके लिए कहा, और अगर हम ये नहीं कर सके बच्चों के लिए तो शायद हम फिर पाप के भागी होंगे। और मैं आप सबसे भी यही कह रहा कि मैं कितने ही लोगों को जानता हूं कि ये लड़का किसका है, मास्टर जी का है, आज IAS है, आज IPS है, आज ये बहुत बड़ी पोस्ट पे है। वो पुण्य उन्होंने उसी टाइम कमा लिया जब बच्चे पढ़ाए। कुछ छोटा मोटा पुण्य नहीं है ये। जब आप किसी आदमी का भविष्य बना दे, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं एक दावे के साथ कह रहा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो आप पे पढ़ के जाएगा और वो बड़ा व्यक्ति बनेगा तो कभी भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं भूलता। उसके हमेशा याद रहेगा और वो भूलता नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि टीचर को भी जितनी खुशी होती है, अगर हम कुछ बन जाए और हम बताएं अपने टीचर को, तो मैं समझता हूं कि शायद माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हो तो वो टीचर हो कि मेरा स्टूडेंट है। पर टीचर को भी बड़ा भारी मैंने स्टूडेंट को भी बड़ा भारी फक्र होता है कि मैं इनका स्टूडेंट रहा और मैं इनसे शिक्षा ग्रहण की। तो हम अगर मिलके ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे।
और अभी कुछ बातें कही थी कि किताबें नहीं पहुंची, तो मैं इन चीजों को कोई दबाने के पक्ष में नहीं हूं,